हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं बोला कि पारो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया है। पारो बोली कि फिर और क्या मतलब है आपके बोलने का। मैं बोला कि देखो पारो, मैं इसके जन्म के वक्त यहाँ नहीं था और ना ही पहले मुझे पता था। अब एकदम से मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा भी है, तो बस इसीलिए। और तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो, ये बिल्कुल भी तुम पर नहीं है और ना ही मुझ पर। पारो बोली कि ज़रूरी तो नहीं कि बच्चे की सूरत अपने माँ बाप पर ही हो। मैं बोला कि हाँ, ये बात तो है। पारो कुछ नहीं बोली और मुंह फेर कर बैठ गई। मैं बोला कि अच्छा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अब तो गुस्सा मत करो। देखो, मैं कल शहर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद आऊँगा। हमारे पास आज की रात है और ये भी क्या तुम गुस्से में रहकर निकाल दोगी? मैं कल शहर जा रहा हूँ। पारो बोली कि कब आओगे वापस? मैं बोला कि जल्द ही आऊँगा। पारो बोली कि हाँ, तो कब आओगे? मैं बोला कि 2 महीने बाद, ठीक इसी तारीख को। पारो बोली कि पक्का? मेरी कसम? मैं बोला कि पक्का, तुम्हारी कसम। पारो बोली कि ठीक है, 2 महीने बाद ठीक इसी तारीख को हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर आपका इंतज़ार करूँगी। मैं बोला कि ठीक है, आते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पारो बोली कि बस आप जल्दी से आना, इस बार पहले जितना इंतज़ार मत करवाना। मैं बोला कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा और फिर इस बच्चे को किसी अच्छे से डॉक्टर को भी तो दिखाना है। पारो बोली कि क्यों, इसे क्या हुआ है? ठीक ठाक तो है ये, तो फिर डॉक्टर को क्यों दिखाना? मैं बोला कि पारो देखो तो इसे, ये दूसरे बच्चों से कितना अलग है, दिखने में भी और इसकी हरकतें भी। पारो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेले रहता है ना मेरे साथ, बस इसीलिए। और वैसे भी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती, बस इसीलिए थोड़ा बिगड़ गया है और कुछ नहीं है। और अगर उसे कुछ हुआ भी तो डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं मेरी देवी माता के मंदिर ले जाऊंगी, वो ठीक हो जाएगा। मैं बोला पारो, तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो, मंदिर जाकर भी कोई बीमारी ठीक होती है क्या? और मैं किसी देवी को नहीं मानता, तुम भी पता नहीं किन चक्रों में पड़ी हुई हो। पारो बोली कि मानने लगोगे आप भी बहुत जल्द देवी माँ को। मैं बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा। पारो बोली कि देखते हैं। मैं बोला कि तुम देख लेना, पर अभी मुझे तुम्हें देखने दो जी भर के, पता नहीं 2 महीने कैसे निकलेंगे। पारो बोली कि फिर जाओ ही मत ना। मैं बोला कि मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं नहीं जाता। गायत्री को तलाक देकर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, इसीलिए मेरा जाना ज़रूरी है। और फिर मैंने पारो को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद थक कर मैं पारो के सीने पर सर रख कर लेट गया और पारो से बातें करता रहा। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे। मेरा मन ही नहीं था पारो को छोड़कर जाने का। पारो बोली कि थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली है, काश ये रात यहीं रुक जाती। मैं बोला कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। और फिर से मैंने पारो को अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा।
थोड़ी देर में ही सुबह होने लगी। मैं पारो से अलग हुआ और बोला कि अब मुझे जाना होगा, और फिर मैं अपने कपड़े पहनने लगा। पारो कुछ नहीं बोली। वो बच्चा उठा और पारो के पास आकर सो गया। मैं कुछ नहीं बोला। पारो के माथे को चूमा और हवेली के लिए निकल गया। हवेली के पीछे वाले रास्ते से मैं अंदर आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। देखा तो गायत्री जाग रही थी और उसने मेरा सामान पैक कर दिया था और कुछ सामान पैक कर रही थी। मैं बोला कि तुम सोई नहीं क्या? गायत्री बोली कि जल्दी आँख खुल गई थी तो सोचा कि आपका सामान पैक कर देती हूँ, आप देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया है ना। मैं बोला कि गायत्री तुम बहुत अच्छी हो। गायत्री हंसने लगी। मैं बोला कि क्या हुआ? गायत्री बोली कि क्या आपकी पारो से भी ज़्यादा अच्छी हूँ? मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप गायत्री को देखने लगा। गायत्री बोली कि मैं मजाक कर रही थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपके शहर जाने में अभी टाइम है, तो तब तक आप सो जाइए। लगता है रात भर से सोए नहीं हैं आप, थोड़ी देर सो जाइए। मैं सोचने लगा कि गायत्री कितनी अलग है, सबकी कितनी फिक्र करती है। अगर पारो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो गायत्री ही होती। गायत्री बोली कि क्या सोच रहे हो? मैं बोला कि कुछ नहीं और फिर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद आकर गायत्री ने मुझे उठाया और बोली कि आपको जाना नहीं है क्या? मैं उठा और बोला कि हाँ बस अभी तैयार होकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही मैं नाश्ता करने के लिए नीचे आ गया और नाश्ता करके शहर के लिए निकलने लगा। गायत्री एक टिफ़िन देकर बोली कि ये लीजिए। मैं बोला कि ये क्या है? गायत्री बोली खाना है, आपने ठीक से नहीं खाया इसीलिए मैंने पैक कर दिया, रास्ते में खा लेना। मैं बोला कि थैंक यू गायत्री। और फिर उसके बाद मैं माँ, पिताजी और सबसे मिलकर शहर के लिए निकल गया। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।